प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपके सामने बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन अपने आप में काफ़ी हद तक 1200 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिली हैं। तो बच्चों, इन वैकेंसीज के लिए, इन पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें क्या कैसे पेपर होगा, कितनी आयु रखी गई है, इन सभी चीजों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। एक एक जानकारी के विषय में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं पद की बात करूं, यहां आपके बिहार एसआई में 1275 टोटल पोस्ट हैं। इसमें आयु, योग्यता और क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आपकी पोस्ट के विषय में बताया गया है कि भैया पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है लेवल 6 की, ठीक है, लेवल 6 के अंतर्गत आती हैं। ये 1275 1275 टोटल पोस्ट रखी है यहां पे इन्होंने नोटिफिकेशन में। और प्यारे बच्चों, इन पर जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 5/10/2023 से आवेदन प्रक्रिया, यानी कि 5 आपका अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पूरे एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि प्यारे बच्चों 5 नवंबर 2023 तक इसकी अंतिम तिथि तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करूं प्यारे बच्चों कि यहां आपकी फीस कितनी होगी फॉर्म फिल करने की, तो यहां बताया गया है कि बिहार राज्य के यदि आप मूल निवासी हैं, आप बेटा ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर जनरल अनारक्षित के सभी पुरुष और जितने भी अदर स्टेट हैं, वो चाहे महिला हैं, पुरुष हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सभी जर्नल ही काउंट किए जाएंगे। और उन सभी के लिए जो फीस पे करनी है बेटा, 700 रुपए फीस रखी गई है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी वर्ग के पुरुष और महिला, बिहार राज्य की सभी वर्ग की जितनी भी महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, तो बिहार राज्य के एससी एसटी आपकी पुरुष महिला सभी, और सभी महिलाएं बेसिकली बिहार राज्य की थर्ड जेंडर वगैरह, सभी के लिए प्यारे बच्चों 400 रुपए फीस रखी गई है। तो ये रही बात फीस की। अदर स्टेट आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, महिला हो पुरुष हो, तो बेटा सभी के लिए 700 रुपए पे करने हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करूं आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होना चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो आप भारत के नागरिक हो, ठीक है ना, इंडिया के सिटीजनशिप ले हो आपके पास। और अगर मैं बात करूं शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों यहां आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा सा 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। लेकिन ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट आ चुका हो बेटा, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं एज की, तो एज जो काउंट की जाएगी वो भी आपकी 1 अगस्त 2023 के आधार पे ही आयु की गणना, कैलकुलेशन की जाएगी। यहां बात करूं प्यारे बच्चों क्या क्या एज यहां रखी गई है, तो जो अनरिजर्व हैं, ठीक है ना, जनरल हैं, पुरुषों के लिए बच्चों 20 साल से लेके 37 वर्ष तक एज सीमा रखी गई है, और महिलाओं के लिए जनरल की 20 से बच्चों 40 वर्ष तक आयु की सीमा रखी गई है। पिछड़ा वर्ग की बात करूं आपसे, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पुरुष एवं महिलाओं के लिए बच्चों 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एज रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी की पुरुष एवं महिलाओं और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 20 से 42 वर्ष तक एज बेटा रखी गई है। बाकी बिहार के सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम 5 साल की छूट, यानी कि जो आपके बिहार के कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल का अलग से छूट दिया गया है। यहां ये सभी बातें बताई गई हैं। आगे बात करूं बच्चों नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे नियुक्त होंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, तो यहां बेटा आपको लिखित परीक्षाओं के 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले चरण की बात करूं, प्रथम चरण क्या कहता है, प्रथम चरण के अंदर होगी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना। इस परीक्षा के अंदर 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या बेटा कितनी होगी, 100,
यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 नंबर के, और टाइम दिया गया है 2 घंटे का। 2 घंटे में होनी है। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बेटा यहां आपकी जीके जीएस पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, वो सभी चीजें यहां पूछी जाएंगी। लेकिन बेटा पेपर 1 के अंदर, चरण 1 के अंदर बेटा न्यूनतम 30% से कम अंक लाने वाले, भैया मिनिमम 30% तो लाना ही है। अगर 30 से कम लाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे अगली परीक्षा के लिए, अगले चरण के लिए। तो यहां मिनिमम आपको बच्चों क्या करना है, यानी कि 30% अंक लेके आने हैं। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं, क्योंकि यहां बताया गया है कि अगले चरण के लिए इस परीक्षा में पास होने वाले जो टॉप के बच्चे होंगे ना 20 गुना, उन्हें ही अगली परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 20 गुना की, आपकी प्यारे बच्चों 1475 पोस्ट हैं, इसके 20 गुना 1275 बेटा आपकी पोस्ट है। और इसमें जब आप 20 गुना ऐड करोगे तो 20 गुना ऐड करने पर प्यारे बच्चों 25,500 निकल के आपका आएगा। तो 25,500 बच्चे दूसरे चरण के लिए, दूसरी लिखित परीक्षा के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। आगे बात करूं तो दूसरे चरण में क्या होगा बेटा, यहां मुख्य परीक्षा में इसके 2 पेपर कराए जाएंगे। तो यहां कह रहे हैं दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे, जो 20 गुना है, वो मुख्य परीक्षा में इनको सम्मिलित करने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम पत्र, यानी यहां भी बेटा दूसरे चरण में 2 पेपर होंगे। पेपर कै ए में क्या होगा, 200 अंकों का सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। तो बेटा दूसरे चरण में भी जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिंदी का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। लेकिन इसमें आपको 30%, ये क्वालिफाइंग है, 30% नंबर लाना जरूरी है, ठीक है ना। और जो नहीं ला पाएंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और हिंदी का पेपर जो है बेटा वो मेरिट में, मेधा निर्धारण में आपका यूज नहीं होगा। मेरिट बेटा यानी कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, जो हिंदी वाला पेपर होगा। जो बी है, बी वाला, ख वाला बच्चों, द्वितीय पत्र जो सेकंड चरण का दूसरा पेपर है, इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि आपकी जीके जीएस, सामान्य विज्ञान यानी कि यहां विज्ञान भी पूछेगा आपसे, जनरल साइंस आपकी यानी कि नागरिक शास्त्र, बेसिकली पूरी जीके है आपकी, साइंस है, मैथमेटिक्स है, और आपकी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग भी इसमें शामिल है। तो रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस आपकी और आपकी साइंस भी इसमें पूरी शामिल की गई है। इसके 100 क्वेश्चन होंगे और प्यारे बच्चों 200 नंबर के होंगे। टाइम वही 2 घंटे का होगा। लेकिन यहां प्यारे बच्चों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 नंबर का पेपर है और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/10 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां रखी गई है, ठीक है ना। और यहां बताया गया कि जो उत्तर पुस्तिका होंगी, आपकी उत्तर पुस्तिका होंगी, इसकी बच्चे 2 प्रतियां होंगी, जिसमें से एक प्रति आयोग अपने पास रखेगा और एक आप लोगों के लिए दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें यहां बताई गई है। और यहां बताया गया कि मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि जो पेपर बी है आपका सेकंड चरण का, इसके आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों को बच्चों यानी कि कोटिवार यानी कि श्रेणीवार बच्चों शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल के लिए चयनित किया जाएगा, 6 गुना बच्चे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, 6 गुना बालक लिए जा रहे हैं फिजिकल के लिए, तो 1275 में आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7650। 7650 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आगे बात करूं बच्चों आपसे कि फिजिकल का तीसरा चरण आता है फिर, कि भैया ये है शारीरिक यानी कि फिजिकल परीक्षा है आपकी। इसमें क्या होगा, दौड़ कराई जाएगी। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, जितने भी सभी श्रेणी मतलब जितने भी ओबीसी, जनरल, ईबीसी, किसी के भी पुरुष हैं आप, तो आपके लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है आपको। और कितने समय में, 6.5 मिनट में, ठीक है ना, ये टाइम है। और इसमें नहीं कर पाते हैं तो असफल होंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर की दौड़ है और 6 मिनट का समय दिया है। अधिक समय लेने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद भी बताई गई है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट की ऊंची कूद है। 4 फीट से कम कूदने वालों को मतलब आपका वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फुट ऊंची कूद है, ठीक है ना। लॉन्ग जंप की बात करें, लंबी कूद की, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद है। और प्यारे बच्चों सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट बेटा आपकी लॉन्ग जंप है, 9 फीट, ठीक है ना। जो नहीं कूदेंगे इतना बेटा वो आपके हो जाएंगे। गोला फेंक का भी बताया गया है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए गोला भी फेंकना पड़ेगा और 16 पाउंड का गोला फेंकना है आपको, ठीक है ना, और 16 फीट तक फेंकना है।
आगे बात करूं बच्चों तो यहाँ यही चीजें बताई गई हैं कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को और महिलाओं के लिए बच्चे 12 पाउंड का गोला 10 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। तो ये आपकी टोटल क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन है फिजिकल की, जो आपको फिजिकल में करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बात करें बच्चे, ये कह रहा है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यानी कि आपकी ऊंचाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस सभी चीजों के बारे में। तो यहां ऊंचाई के बारे में बताया गया कि ऊंचाई अनारक्षित यानी कि जर्नल वर्ग, आपका पिछड़ा वर्ग बोले तो ओबीसी के पुरुषों के लिए बच्चों 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एससी एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। तो यहां क्लियर बताया गया है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा गया है, महिलाओं का नहीं मांगा जाता है। तो ये अनारक्षित यानी कि आपका जनरल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए जो सीना है वो बेटा 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। तो 81 से तुम्हें बेटा 85 करना है, ये मिनिमम है, आपको ये करना ही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना बिल्कुल जरूरी है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी एसटी के लिए, एससी एसटी के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है और बच्चे फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहां आपका एससी एसटी के लिए दोनों के लिए बताया गया है, तो वो भी मैंने आपको बता दी है। महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी, ठीक है ना। फुलाने के बाद सीने में 5 सेंटीमीटर का अंतर यहां भी एससी एसटी के लिए बताया गया है। वजन की बात करूं, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ये जरूरी है। ये किन्नर हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए या थर्ड जेंडर हो गए, इन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। तो ये जो थर्ड जेंडर वगैरह है, इनके जो आपका पिछड़ा वर्ग के अंदर जो महिलाओं के लिए रखा गया है ना क्वालिफिकेशन, वो सेम क्राइटेरिया इनके लिए भी रखा गया है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, तो यही आपकी क्या है, सभी जानकारी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद लगी है ऐसी कि भाई सभी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये नोटिफिकेशन और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी नई नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।